आज हम अनिश्चित समाकलन के अंतर्गत हम खंडता समाकलन एवं उससे संबंधित सवाल हल करेंगे। पहले हमें ये जानना होगा, पहले हम ये जानेंगे कि खंडता समाकलन क्या होता है और उसका सूत्र क्या है, इसके बारे में पहले हम जानेंगे। खंडता समाकलन, जब हमारे पास दो फलन गुणनफल के रूप में होते हैं, दो फलन गुणनफल के रूप में होते हैं, तो उसको समाकलन करने के लिए, उसका समाकलन ज्ञात करने के लिए हम खंडता समाकलन का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका फार्मूला देखते हैं। दो फलनों के गुणनफल का समाकलन के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। इसका हम पहले सूत्र देखते हैं। इंटीग्रल u इंटू v dx। यहाँ पे ये दो फलन हैं। पहला फलन है u, हम मान लेते हैं कि पहला फलन u है और दूसरा फलन को हमने लिया v लिया। दो फलन हमने यहाँ पे लिया। पहला फलन u को हमने पहला फलन माना और v को हमने दूसरा फलन माना। ये दो फलन है हमारे पास गुणनफल के रूप में। इसका हमें समाकलन ज्ञात करना है, तो इसके लिए हम खंडता समाकलन का प्रयोग करते हैं। तो ये इसका सूत्र होता है प्रथम फलन गुणा द्वितीय का समाकलन, द्वितीय का समाकलन माइनस समाकलन कोष्ठक में प्रथम का अवकल गुणांक, प्रथम का अवकल गुणांक इंटू द्वितीय का समाकलन, द्वितीय का समाकलन dx। ये इसका सूत्र है। प्रथम फलन गुणा द्वितीय का समाकलन ऋण समाकलन प्रथम का अवकल गुणांक गुणा द्वितीय का समाकलन। ये जो dx है, ये समाकलन का जो चिन्ह लगा है उसके लिए पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को पहले हम हल करेंगे। यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा उसका फिर समाकलन होगा, उसके लिए ये dx यहाँ पे लगाया गया है। तो यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात ये होती है कि हम कौन से फलन को प्रथम फलन माने, किसको हम प्रथम फलन माने, ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात होती है, महत्वपूर्ण बिंदु के अंतर्गत ये है। तो इसके लिए हमें कुछ तरीका हमें दिया गया है। तो पहला ये है कि प्रथम फलन चुनने का तरीका के अंतर्गत कि पहला जो नियम हमें दिया गया है, अगर दो फलनों में से जिसका समाकलन ज्ञात नहीं है, जिसका समाकलन हमें ज्ञात नहीं है, उसे हम प्रथम फलन मानेंगे। दो फलनों में से जिसका समाकलन हमें ज्ञात नहीं है, उसे हमें प्रथम फलन माना जाना चाहिए, उसको हम प्रथम फलन मानेंगे। जैसे कि देखिए x इंटू log x dx। पहला जो हमें एक तरीका दिया गया है उसके आधार पे x इंटू log x, ये दो फलनों का गुणनफल है। तो यहाँ पे हमें log x का समाकलन ज्ञात नहीं है, तो इसको हम प्रथम फलन मानेंगे। प्रथम नियम के अनुसार से जिस फलन का समाकलन ज्ञात नहीं है उसे हम प्रथम फलन मानेंगे, और ये जो x हो जाएगा हमारा द्वितीय फलन हो जाएगा। दूसरा हमारा जो नियम यह है
यदि दोनों फलनों का समाकलन हमें ज्ञात है, दोनों फलनों का समाकलन यदि हमें ज्ञात है, तो उस स्थिति में हम ऐसे फलन को प्रथम फलन मानते हैं जिसका उत्तरोत्तर अवकलन शून्य होता है, जिसका उत्तरोत्तर अवकलन शून्य होता है। ये दूसरा नियम है। जैसे कि देखिए एक उदाहरण के तौर पे एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स डी एक्स, इंटीग्रल एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स डी एक्स। यहाँ पे हमें दोनों का समाकलन ज्ञात है, यहाँ पे हमें दोनों का समाकलन ज्ञात है। इस स्थिति में हम ये देखते हैं कि जिस फलन का उत्तरोत्तर अवकलन, उत्तरोत्तर अवकलन का मतलब होता है कि उस फलन को हम लगातार अवकलन करें तो हमें शून्य प्राप्त हो जाता है। उसका उत्तरोत्तर अवकलन यदि शून्य हो जाता है तो उसको हम प्रथम फलन लेंगे। तो यहाँ पे अगर ये एक्स स्क्वायर जो है, इसको हम अगर प्रथम अवकलन करेंगे, जैसे इसको हम मान लेते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। पहली बार जब इसको अवकलन करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 2x। दूसरी बार जब अवकलन करेंगे तो x का 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। अगली बार में इसका अवकलन खाली कांस्टेंट है तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसका जो अवकलन शून्य, उत्तरोत्तर अवकलन शून्य हो जाता है, इसलिए इसको हम प्रथम फलन मानेंगे और ये हो जाएगा हमारा द्वितीय फलन हो जाएगा। ये हो गया हमारा दूसरा नियम। तीसरा नियम क्या कहता है, तीसरा नियम ये कहता है यदि फलन अगर सिंगल है, अकेला है फलन, एक ही फलन हमें दिया है, यदि एक ही हमें फलन दिया है, उस स्थिति में हम इकाई को 1 को हम दूसरा फलन मानते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे देखिए log x dx, इंटीग्रल log x dx। तो यहाँ पे ये केवल सिंगल फंक्शन है, एक ही फलन है। इस स्थिति में हम इकाई को 1 को दूसरे फलन मान के उसका हम समाकलन ज्ञात करेंगे। यहाँ पे हमें 1 को द्वितीय फलन मानना होगा, log x इंटू 1 dx, इंटीग्रल log x इंटू 1 dx। ये हो जाएगा हमारा प्रथम फलन और 1 हो जाएगा हमारा द्वितीय फलन, सेकंड फंक्शन। ये तीसरा नियम हो गया। इन बातों को हमें ध्यान में रखना होगा जब हम प्रथम फलन लेंगे, तो इन तरीकों को हमें ध्यान में रखना होगा। चौथा जो नियम है वह यह कहता है यदि मान लो, जैसे अभी हमने कहा कि दो फलन है, दोनों का हमें समाकलन ज्ञात है, तो उस स्थिति में हम ये कहते हैं कि जिसका उत्तरोत्तर अवकलन शून्य होता है, जिसका उत्तरोत्तर अवकलन शून्य होता है उसे हमें प्रथम फलन मानना चाहिए। तो हमने यहाँ पे देखा एक्स स्क्वायर का जब हम उत्तरोत्तर अवकलन किए तो फिर इसका हमें अवकलन शून्य प्राप्त हो गया, तो यह प्रथम फलन हो गया। मान लो ऐसा हमें स्थिति प्राप्त होता है कि किसी का भी उत्तरोत्तर अवकलन शून्य नहीं होता, किसी भी फलन का उत्तरोत्तर अवकलन शून्य नहीं होता, तो उस स्थिति में हम किसी भी फलन को प्रथम फलन मान सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे इंटीग्रल ई एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। यहाँ पे हम ये देखते हैं कि हमें दोनों फलनों का समाकलन ज्ञात है, एक्स का भी हम समाकलन जानते हैं और साइन एक्स का भी जानते हैं। दूसरी बात यह है कि इसमें किसी का भी उत्तरोत्तर अवकलन शून्य नहीं है, किसी का भी उत्तरोत्तर अवकलन शून्य नहीं है। तब फिर हम किसी को भी हम
प्रथम फलन मान सकते हैं। इन बातों को हमें विशेष तौर पे ध्यान रखना होगा जब हम खंडशः समाकलन का प्रयोग करेंगे। उस समय जब हमें प्रथम फलन चुनना होगा तो इन बातों को हमें ध्यान रखना होगा। अब हम खंडशः समाकलन से संबंधित कुछ प्रश्न लेते हैं। इंटीग्रल एक्स स्क्वायर इंटू ई एक्स डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। एक्स स्क्वायर इंटू ई एक्स डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। इसका हम हल लेते हैं। सबसे पहले इसको हम i के इक्वल ले लेते हैं। माना i बराबर इंटीग्रल एक्स स्क्वायर इंटू ई एक्स डी एक्स। अब हमको यहाँ पे प्रथम फलन का चुनाव करना होगा। किसको हम प्रथम फलन लें? जैसे कि अभी हमने कुछ प्रथम फलन चुनने का कुछ हमें तरीका देखा है कि किसको हमें प्रथम फलन मानना चाहिए। उसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि यहाँ पे हमें दोनों फलनों का हमें समाकलन ज्ञात है। दोनों फलनों का हमें समाकलन ज्ञात है, लेकिन एक्स स्क्वायर का जो उत्तरोत्तर अवकलन होगा, एक्स स्क्वायर का जो उत्तरोत्तर अवकलन होगा ये शून्य होगा। इसलिए इसे हमें प्रथम फलन मानना चाहिए। ये प्रथम फलन होगा और ये हो जाएगा हमारा द्वितीय फलन हो जाएगा, सेकंड फंक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे हम खंडशः समाकलन का सूत्र का प्रयोग करेंगे। ये सूत्र अभी हमने पढ़ा है। ये सूत्र होता है u इंटू वी डी एक्स, इंटीग्रल u इंटू वी डी एक्स इज इक्वल टू u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन डी एक्स। ये सूत्र भी हमने पढ़ा है। प्रथम फलन गुणा द्वितीय का समाकलन ऋण समाकलन प्रथम का अवकल गुणांक गुणा द्वितीय का समाकलन dx। ये जो dx है ये समाकलन के लिए जब हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे वहाँ पे जो रिजल्ट आएगा इसको सॉल्व करने के बाद फिर उसका समाकलन होगा, उसके लिए चिन्ह दिया गया है। तो इस सूत्र का हम प्रयोग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा i इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन प्रथम फलन एक्स स्क्वायर, द्वितीय का समाकलन ई एक्स डी एक्स माइनस समाकलन प्रथम का अवकल गुणांक डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर इंटू द्वितीय का समाकलन e की घात x dx। एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन ये हो गया माइनस
इंटीग्रल कोष्टक में प्रथम फलन का अवकल गुणांक गुणा द्वितीय का समाकलन, द्वितीय का समाकलन। I इज इक्वल, इसको आगे बढ़ाते हैं हम, एक्स स्क्वायर ई की घात एक्स का समाकलन होता है ई की घात एक्स माइनस इंटीग्रल कोष्टक में ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2x, एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x, ई एक्स का समाकलन ई एक्स डी एक्स। I इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई एक्स माइनस इंटीग्रल, यहाँ टू को हम बाहर निकाल लेते हैं, इंटीग्रेशन से बाहर कर लेते हैं कांस्टेंट करके, x इंटू ई एक्स डी एक्स। अब फिर इसका समाकलन होगा, अब फिर इसका समाकलन होगा, तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई एक्स माइनस 2। अब यहाँ पे पुनः हम खंडशः समाकलन का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे हम पुनः खंडशः समाकलन का प्रयोग करेंगे। प्रथम फलन x को मानेंगे, इसके बारे में अभी हम चर्चा कर चुके हैं, और e की घात जो x है इसको हम द्वितीय फलन मानेंगे। तो ये हो जाएगा प्रथम फलन गुणा द्वितीय का समाकलन ऋण समाकलन प्रथम का अवकल गुणांक, प्रथम का अवकल गुणांक, प्रथम फलन में x है, द्वितीय का समाकलन ई एक्स डी एक्स डी एक्स। ये बड़ा जो ब्रैकेट है ये -2 के लिए है, क्योंकि -2 का ये पूरे फलन में गुणा है, इसलिए ये ब्रैकेट हमें लगाना पड़ा है। I इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई एक्स माइनस 2 एक्स, यहाँ पे डी एक्स आएगा, ई एक्स का समाकलन ई एक्स माइनस एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक 1 होगा, ई एक्स का समाकलन ई एक्स डी एक्स। I इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई एक्स माइनस 2 एक्स इंटू ई एक्स माइनस इंटीग्रल ई एक्स डी एक्स। ये फार्मूला को हम मिटा देते हैं। I इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई एक्स माइनस 2 कोष्टक में x इंटू ई एक्स माइनस ई की घात x, इंटीग्रल ई की घात x इंटीग्रल होगा ई की घात x I इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 कोष्टक में x इंटू ई एक्स माइनस ई एक्स। इसको आगे और बढ़ाते हैं हम, x I इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई एक्स माइनस 2 का अंदर ब्रैकेट के अंदर उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस 2 एक्स इंटू ई एक्स माइनस इंटू माइनस प्लस 2 इंटू ई एक्स, एंड देयरफॉर I इज इक्वल टू, यहाँ से हम e की घात x कॉमन निकाल लेते हैं, e की घात x कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, ये हमारा आंसर होगा। इसको एक बार हम और चेक कर लेते हैं, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। जैसे कि इसको हमने प्रथम फलन लिया है और इसको हमने द्वितीय फलन लिया है, फार्मूला हम जान चुके हैं इसका खंडशः समाकलन का, प्रथम फलन गुणा द्वितीय का
समाकलन ऋण समाकलन कोष्टक में प्रथम का अवकल गुणांक गुणा द्वितीय का समाकलन dx, एक्स स्क्वायर ई की घात x का समाकलन e की घात x माइनस समाकलन एक्स स्क्वायर का अवकल गुणांक 2x e की घात x का समाकलन e की घात x dx, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ये यहाँ से हमने 2 को इंटीग्रल से बाहर कर लिया कांस्टेंट करके, x इंटू ई एक्स ई की घात x dx आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई एक्स माइनस 2। अब यहाँ फिर इसको हम पुनः समाकलन करेंगे, इसको हम पुनः समाकलन करेंगे तो फिर यहाँ पे हम खंड समाकलन का प्रयोग किया है, प्रथम फलन गुणा द्वितीय का समाकलन ऋण पूरे का समाकलन कोष्टक में प्रथम का अवकल गुणांक इंटू द्वितीय का समाकलन dx, एक्स स्क्वायर इंटू ई एक्स माइनस 2 एक्स द्वितीय का समाकलन ई एक्स माइनस एक्स का अवकलन 1 e की घात x का समाकलन e की घात x और ये dx आ गया, एक्स स्क्वायर इंटू ई एक्स माइनस 2 एक्स कोष्टक में x इंटू ई एक्स माइनस 1 इंटू ई एक्स ई की घात x dx, एक्स स्क्वायर ई एक्स माइनस 2 एक्स इंटू ई एक्स माइनस ई की घात x, ई की घात x का समाकलन ई की घात x हुआ, एक्स स्क्वायर इंटू ई की घात x माइनस, अब ये माइनस 2 का अंदर हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस 2x इंटू ई की घात x माइनस इंटू माइनस प्लस 2 इंटू की घात x, तो ये हमें फिर आंसर मिला। यहाँ पे हमने ई की घात x कॉमन निकाल लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, ये इसका आंसर हुआ। अब इसके पश्चात हम दूसरा प्रश्न लेते हैं। इंटीग्रल log x टू द बेस e dx, इसका हमें मान ज्ञात करना है, log x टू द बेस e। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सिंगल फंक्शन है और जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि जब फलन सिंगल हो, एक ही फलन दिया गया हो, उस समय हम इकाई को द्वितीय फलन मानते हैं। सबसे पहले इसको हम i लेते हैं, i फॉर इंटीग्रल log x टू द बेस e इंटू 1 dx, ये प्रथम फलन हो गया, ये द्वितीय फलन हो गया। अब यहाँ पे हम खंड समाकलन का प्रयोग करेंगे, सूत्र हम जान चुके हैं, प्रथम फलन गुणा द्वितीय का समाकलन माइनस समाकलन प्रथम का अवकल गुणांक log x द्वितीय का समाकलन समाकलन 1 dx, वन का जो समाकलन होता है x का सापेक्ष x होगा, आप जान चुके हैं पहले, पहले पढ़ चुके होंगे। 1 को हम लिख सकते हैं x घात 0 dx। अब इसको फिर हम x घात n वाले सूत्र से लें तो हमें क्या मिलेगा, x मिलेगा। तो 1 का हमारा समाकलन क्या प्राप्त होगा, x के सापेक्ष x प्राप्त होगा, i इज इक्वल टू
log x टू द बेस ई, 1 का समाकलन x माइनस log x का अवकल गुणांक 1/x, 1 का समाकलन x dx, I इज इक्वल टू x इंटू log x, और ये x कैंसिल हो गया, 1 dx, फिर 1 का समाकलन होगा x, 1 का समाकलन होगा x, I इज इक्वल टू x log x टू द बेस e, 1 का समाकलन x। अब यहाँ पे हम x कॉमन निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा log x टू द बेस e माइनस 1, और हम जानते हैं कि log e टू द बेस e इज इक्वल टू 1। log e का मान e के आधार पे 1 होता है, log e का मान e के आधार e पे 1 होता है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x log x टू द बेस e माइनस log e टू द बेस e, I इज इक्वल टू, अब इसको हम log की प्रॉपर्टी लगा देंगे, log m माइनस log n, ये हो जाएगा x इंटू log x बाई e, ये हमारा आंसर होगा, x इंटू log x अपॉन e। तो ये इसका आंसर आ चुका है। यहाँ पे हम log की प्रॉपर्टी इस्तेमाल किए हैं, log m माइनस log n, ये आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं इसको। log m माइनस log n, ये होता है log m बाई n, log m बाई n, इसका हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। और ये जो 1 का समाकलन, 1 को जैसे हम इस तरीके से पहले लिख लेते हैं, x की घात 0, इसको ऐसा लिखा जा सकता है, और फिर समाकलन का जो सूत्र होता है x की घात समाकलन x की घात n dx, x की घात n प्लस 1 अपान n प्लस 1। यहाँ से हम ये फार्मूला लगा देते हैं, यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा x की घात 0 धन 1 बटा 0 धन 1, तो ये हो जाएगा x की घात 1 बटा 1 बराबर x, इस तरीके से। तो अब इसके पश्चात हम अगला प्रश्न लेते हैं। इंटीग्रल साइन अंडर रूट x dx का मान ज्ञात कीजिए,
सबसे पहले इसको दिए गए फलन को हम i के बराबर मान लेते हैं। i बराबर इंटीग्रल साइन अंडर रूट एक्स dx। हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो फलन है इसको हम कैसे समाकलन ज्ञात करें, कैसे हम समाकलन ज्ञात करें कि कौन से तरीका अपनाएं कि ये सरलता से इसका समाकलन ज्ञात हो सके। उसके लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे, उसके लिए यहाँ पे हम अंडर रूट एक्स से अंश और हर में गुणा करते हैं। अंडर रूट एक्स से हम अंश और हर में गुणा करते हैं ताकि ये किसी फार्मूले पे चले जाए, ये ऐसे रूप में आ जाए ताकि उसका हम समाकलन कर सकें। तो यहाँ पे हम ऊपर और नीचे अंश और हर में अंडर रूट एक्स का मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं। अंडर रूट एक्स इंटू साइन अंडर रूट एक्स अपान अंडर रूट एक्स dx। अंश और हर में हमने अंडर रूट एक्स का मल्टीप्लाई कर दिया। अब उसके बाद यहाँ पे हम माना अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू टी। अंडर रूट एक्स को हमने टी मान लिया। अब देखिए ये जो हमारा जो फलन जो है अब टी के रूप में आएगा, तो ये dx को भी हमें dt में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने अंडर रूट एक्स को टी मान लिया तो ये साइन टी हो जाएगा। तो ये पूरे इसको हमें टी में कन्वर्ट करना होगा, पूरे फलन को। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि इसका हम अवकलन ज्ञात करेंगे। हमें यहाँ से dx निकालना होगा। इसके लिए इसको हम अवकलन करेंगे। इसको अवकलन करने के पहले हम इसको रूट को हटा देते हैं, तो ये हो जाएगा x की घात 1/2 t। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा 1/2 nx n माइनस 1 और t का x के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा dt/dx। ये फार्मूला आप पढ़ चुके हैं अवकलन में, d/dx d/dx x की घात n x n माइनस 1। इसी फार्मूला का मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। 1/2 x टू द पावर 1/2 माइनस 1, 1/2 x टू द पावर ये माइनस हाफ dt/dx। और ये हो जाएगा हमारा, इसको नीचे ले आएंगे 1/2 अंडर रूट एक्स और इज इक्वल टू dt/dx। 1/अंडर रूट एक्स dx को हमने इधर लिख लिया, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं dx अपन अंडर रूट एक्स है, तो ये पूरा एक साथ उसमें चले जाएगा, dt में चले जाएगा। 1/अंडर रूट एक्स और ये हो जाएगा हमारा, ये 2 इधर ले लेते हैं, 2 dt। 1/अंडर रूट एक्स 2 dt। तो हम dx अपन अंडर रूट एक्स के प्लेस पे हम क्या पुटअप करेंगे, 2 इंटू dt। और ये अंडर रूट एक्स के प्लेस में हम क्या पुटअप करेंगे, t। ये यहाँ पे t हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा। इसलिए i इज इक्वल टू इंटीग्रल t इंटू साइन टी, और ये पूरे किस में चले गया, 2 dt में, 2 इंटू dt, 2 dt। इंटीग्रल t इंटू साइन टी इंटू 2 dt। अब यहाँ से हम 2 को बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रल से बाहर ले लेते हैं। 2 इंटीग्रल t इंटू साइन टी dt। ये देखिए यहाँ पे हमें प्राप्त हो गया 2 फलन गुणनफल के रूप में,
दो फलन गुणनफल के रूप में हमें प्राप्त हो चुका है और हम खंडशः समाकलन पढ़ चुके हैं। तो पहले हमने क्या किया, इसको खंडशः समाकलन में लाने के लिए ये सब प्रोसेस अपने अपनाया। अब ये दो फलनों गुणनफल आ गया। अब इसमें से हम सेलेक्ट करेंगे कि कौन फर्स्ट फंक्शन होगा, कौन सेकंड फंक्शन होगा। तो इसमें हमें किसे लेना चाहिए, पहला फलन जो हमें अब तरीके बताए गए हैं उसके आधार पे हमें t को लेना होगा फर्स्ट फंक्शन, क्योंकि इसका जो यहाँ दोनों का समाकलन ज्ञात है, यहाँ पे हमें दोनों का समाकलन ज्ञात है। तो फिर लेकिन t का जो उत्तरोत्तर अवकलन है वो 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट फंक्शन और ये हो जाएगा सेकंड फंक्शन। ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। तो इसको हम लेते हैं आगे। खंडशः समाकलन का सूत्र हम यहाँ पे लगाएंगे तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू कोष्टक में प्रथम फलन गुणा द्वितीय का समाकलन, द्वितीय का समाकलन sin t का समाकलन dt माइनस समाकलन प्रथम का अवकल गुणांक, प्रथम का अवकल गुणांक, प्रथम फलन है t के सापेक्ष अवकल गुणांक, द्वितीय का समाकलन sin t dt और ये हो जाएगा dt। t इंटू इंटीग्रल sin t dt माइनस इंटीग्रल कोष्टक में प्रथम का अवकल गुणांक गुणा द्वितीय फलन का समाकलन, द्वितीय का समाकलन, ये हो गया। अब I इज इक्वल टू कोष्टक में t sin t का समाकलन क्या होता है, sin t का समाकलन होता है माइनस कास t माइनस समाकलन t का t के सापेक्ष अवकलन, ये होगा 1, t का t के सापेक्ष अवकलन 1 होगा। sin t का समाकलन माइनस कास t, sin t का समाकलन माइनस कास t और ये dt। I इज इक्वल टू प्लस इंटू माइनस t cos t माइनस, ये माइनस बाहर ले लेंगे, यहाँ पे ले लेंगे माइनस इंटू माइनस प्लस इंटीग्रल 1 इंटू cos t इंटीग्रल cos t dt। यहाँ पे ब्रैकेट आएगा, यहाँ पे भी ब्रैकेट, 2 कोष्टक में माइनस t cos t प्लस इंटीग्रल cos t dt। I इज इक्वल टू माइनस t cos t प्लस cos t का समाकलन, cos t का समाकलन sin t, cos t का समाकलन sin t, ये 2 माइनस t cos t प्लस sin t। अब हमने t बराबर क्या माना है, t बराबर हमने माना है √x। तो ये t के स्थान पे हम रख देंगे √x। I इज इक्वल टू माइनस √x cos √x प्लस साइन √x, ये हमारा आंसर होगा। 2 में माइनस √x cos √x प्लस साइन √x, ये आंसर होगा।
यहाँ पे हमने इसको प्रथम लिया, ये द्वितीय हो गया। खंडशः समाकलन का सूत्र हमने प्रयोग किया, प्रथम फलन गुणा द्वितीय का समाकलन ऋण समाकलन प्रथम का अवकल गुणांक गुणा द्वितीय का समाकलन, और ये हो गया प्रथम साइन टी का समाकलन माइनस कास टी, और टी का अवकलन 1 साइन टी का समाकलन माइनस कास टी, और फिर ये प्लस इंटू माइनस माइनस टी कास टी माइनस इंटू माइनस प्लस ये कास टी डी टी टू माइनस टी कास टी का समाकलन साइन टी। यहाँ पे हमने टी का मान रख दिया, टी बराबर है अंडर रूट एक्स। तो अब इसके पश्चात हम अगला प्रश्न लेते हैं। इंटीग्रल सेक क्यूब एक्स डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। सेक क्यूब एक्स को हमें इंटीग्रेट करना है, तो सबसे पहले हम इसको आई मान लेते हैं हल। माना I इज इक्वल टू इंटीग्रल सेक क्यूब एक्स डी एक्स। I इज इक्वल टू, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं सेक एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ऐसा इसको हम लिख सकते हैं। खंडशः समाकलन का प्रयोग करने के लिए हम इसको इस तरीके से लिखते हैं। अब ये यहाँ पे दो फलनों का गुणनफल का समाकलन आ चुका है। यहाँ पे हम खंडशः समाकलन का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे इसको हम लेते हैं प्रथम फलन और इसको हम लेते हैं द्वितीय फलन लेते हैं। सुविधा की दृष्टि से सेक स्क्वायर एक्स को हम लेते हैं द्वितीय फलन लेते हैं और सेक एक्स को हम लेते हैं प्रथम फलन लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा I इज इक्वल टू, यहाँ पे हम खंडशः समाकलन का सूत्र लगाएंगे, प्रथम फलन गुणा द्वितीय का समाकलन माइनस समाकलन प्रथम का अवकल गुणांक, प्रथम का कोष्टक में प्रथम का अवकल गुणांक सेक एक्स गुणा द्वितीय का समाकलन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी एक्स। सेक एक्स इंटू इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल डी बाई डी एक्स सेक एक्स इंटू इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे I इज इक्वल टू सेक एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रल होता है सेक स्क्वायर एक्स का होता है टेन एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स माइनस इंटीग्रल सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स का अवकलन होता है सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स और सेक स्क्वायर का समाकलन टेन एक्स डी एक्स। I इज इक्वल टू
सेक एक्स इंटू टेन एक्स माइनस इंटीग्रल सेक एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। आई इज इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स माइनस, अब यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्री से टेन स्क्वायर एक्स के जगह पे टेन स्क्वायर एक्स के प्लेस पे लिख देते हैं, टेन स्क्वायर एक्स के प्लेस पे लिखते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन डी एक्स। वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर एक्स, वहाँ से हम निकाल लेते हैं टेन स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। अब आई इज इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स माइनस, अब ये माइनस का हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये कोष्टक खोल देते हैं, ये हो जाएगा सेक क्यूब एक्स डी एक्स, और ये माइनस इंटू माइनस दोनों का अलग अलग समाकलन होगा, योग या अंतर के रूप में रहता है तो उनका हम अलग अलग समाकलन करते हैं। माइनस इंटू माइनस प्लस इंटीग्रल सेक एक्स डी एक्स। अब देखिए हमने सेक क्यूब एक्स का जो इंटीग्रेशन है उसको हमने आई लेके चला है, वही फलन हमें पुनः प्राप्त हो गया, तो इसके स्थान पे हम ऐसी स्थिति में उसको हम क्या लेके चलेंगे, आई लेके चलेंगे। ऐसे स्थिति में हम इसके स्थान पे इसको क्या लेके चलेंगे, आई लेके चलेंगे। तो ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स माइनस आई प्लस सेक एक्स का समाकलन होता है लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ये होता है log ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स, log ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स। और ये हो जाएगा हमारा i इज इक्वल टू सेक एक्स टेन एक्स। अच्छा ये माइनस आई इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा i प्लस आई सेक एक्स टेन एक्स प्लस लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स। आई प्लस आई हो जाएगा टू आई प्लस आई हो जाएगा टू आई सेक एक्स टेन एक्स प्लस लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। और ये एंड देयरफॉर i इज इक्वल टू, ये टू इधर आ जाएगा, i का जब मान ज्ञात करेंगे i इक्वल टू लिखेंगे तो ये टू किधर ले आते हैं सेक एक्स टेन एक्स प्लस लॉग ऑफ, ये इसमें हम बड़ा कोष्टक लगा देते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें छोटे कोष्टक की ज़रूरत है, लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स टेन एक्स, ये हमारा आंसर होगा। i इक्वल टू वन अपॉन टू कोष्टक में सेक एक्स, बड़ा कोष्टक में सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ये हमारा आंसर होगा। सेक एक्स टेन एक्स, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। सेक एक्स टेन एक्स माइनस इंटीग्रल, ये माइनस साइन है यहाँ पे, सेक एक्स टेन एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स, सेक एक्स टेन एक्स इंटीग्रल सेक, ये टेन स्क्वायर एक्स हो गया, इसके स्थान पे हमने सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन रख दिया, सेक एक्स टेन एक्स ये हो जाएगा, इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस सेक क्यूब एक्स डी एक्स माइनस इंटू माइनस प्लस ये इंटीग्रल सेक एक्स, और ये हो जाएगा डी एक्स सेक एक्स डी एक्स, और ये यहाँ पे आई था ये मिट चुका है, सेक एक्स टेन एक्स ये हो जाएगा हमारा आई बन गया, पुनः वही हमें फलन प्राप्त हो गया जिसका हम मान ज्ञात कर रहे थे वही प्राप्त हो गया। तो इसको हम इधर पक्षांतर कर लेते हैं, इधर पक्षांतर कर लिया हमने इसको, log ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स, आई प्लस आई टू आई हो गया, और ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो इसी के साथ आज का हमारा यह कक्षा समाप्त होता है। आप सभी को धन्यवाद।